आज के पाठ का शीर्षक है अंधा युग की प्रासंगिकता। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप धर्मवीर भारती के महत्वपूर्ण नाट्य काव्य अंधा युग की प्रासंगिकता और उसके युगीन संदर्भों से परिचित हो सकेंगे। अंधा युग के समय और संदर्भों से परिचित हो सकेंगे। पुरातन और आधुनिक काल के मध्य समानता के सूत्र ढूंढ सकेंगे तथा अंधा युग के माध्यम से मिथकों की नवीन अवधारणा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अपने एकमात्र नाटक अंधा युग के माध्यम से नाट्य जगत के केंद्र बन चुके धर्मवीर भारती आलोचना और पत्रकारिता के क्षेत्र में समान रूप से लोकप्रिय रहे हैं। मिथक का नए संदर्भों में पुनर्सृजन करते हुए वे अंधा युग में पुरातन और नवीन युग के संदेह स्थल को मूर्त कर देते हैं। विभीषिकाओं के इतिहास में जीते हुए भी मनुष्य ने उन आपदाओं से कुछ नहीं सीखा, बल्कि निरंतर विनाश के नए हथियार को सृजन में लगा रहा। अंधा युग नाटक आज भी निरंतर खेला ही नहीं जाता, बल्कि हर बार उसमें कुछ नए अर्थ भी जुड़ जाते हैं। यही इस नाटक की प्रासंगिकता की भूमि तैयार कर देता है। इराक युद्ध के समय अरविंद गौड़ ने इस नाटक का मंचन अस्त्र शस्त्र के साथ किया। सत्य और असत्य के द्वंद्व को प्रस्तुत करता धर्मवीर भारती का यह नाटक आज नाट्य और रंग क्षेत्र में मील का पत्थर बना हुआ है। आज का मनुष्य अपने होने के मायने निरंतर तलाश करना चाहता है। ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि चाहे आप सत्य के पक्ष में खड़े हों या विपक्ष में, अंततः पीड़ा और दुख ही आपके हिस्से में आएगा। दोनों ही पक्षों में विवेक हारेगा। समसामयिक समाज से जुड़े अनेक प्रश्न और उनके उत्तरों की तलाश इस रचना को प्रासंगिक बनाती है। अंधा युग नाटक की कथा का आरंभ महाभारत के युद्ध के 18वें दिन से होता है। मृत्युबोध और संतरास की भूमि को रचते हुए यह भयावह दिन आ चुका है और विनाश के सामूहिक इतिहास की रचना हो चुकी है। गिद्धों और सियारों के लिए भोज की तैयारी हो चुकी है। सत्ता की चाह में स्वर्णिम सिंहासन पर बैठने की इच्छा लिए हुए मस्तक धूल में मिल चुके हैं। पाने की चाह में सब कुछ खोया जा चुका है। जो बचे हैं वे थके और हारे हैं। ऐसे हारे और थके कि मूल्यांकन करने की क्षमता भी खो चुके हैं। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी तक मैं। आत्मघात कर लूं। यदि इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर मुझे पिघली नरकाग्नि में उबलना पड़े, तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। यह नाटक अपनी आधार भूमि के रूप में महाभारत के समय के भारत का चयन करता है। पात्रों के रूप में उसी देश और काल के समकालीन और जाने पहचाने पात्र हैं, जिनकी कथाएं हमारे भीतर रची और बसी हुई हैं। महाभारत में जिस प्रकार पारिवारिक और राजनीतिक विभीषिकाओं के चित्र उपस्थित हैं, उनके अर्थ अपने देश काल में जितने महत्वपूर्ण थे, आज उससे अधिक प्रासंगिक हैं। इसलिए नाटक के भीतर के पात्रों को दो रूपों में पहचाने जाने की आवश्यकता है। एक उनके महाभारतकालीन चरित्र के रूप में और दूसरे समकालीन अर्थ में। इसीलिए धृतराष्ट्र और गांधारी जहाँ महाभारत में शांत हैं, वहीं अंधा युग में गांधारी सबसे अधिक मुखर है। गांधारी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए भी मनोवैज्ञानिक स्तर पर स्थितियों का मूल्यांकन करने की क्षमता रखती है और उन पर बहस करने के लिए भी तैयार नजर आती है। आधुनिक जमीन पर रचित यह कथा अपने भीतर दोनों युगों के द्वंद्व को समाहित किए हुए है और दोनों को मूर्त भी करती है। माता, ये है युयुत्सु। चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दो। पूछो विदुर इससे
कुशल से है बेटा? भुजाएं तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते? पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहद सा लगता होगा। चुप क्यों हो? थका हुआ होगा ये। विदुर इसे फूलों की शैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है ये, सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में है। अंधायुग नाटक एक और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को दर्शाता है, वहीं 1947 के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों जिंदगियों के विनाश की कहानी भी दिखाता है। आज़ादी की लड़ाई के बहाने दो देशों का बंटवारा भी हुआ और जिंदगियां ख़त्म भी हुईं। सभी के भीतर का पशु दूसरे पर हावी होता चला गया। भारती जी इस कथा के माध्यम से द्वापर काल से लेकर आज तक की काली छायाओं को मूर्त कर देते हैं। जयदेव तनेजा लिखते हैं, अंधायुग किसी विशिष्ट स्थिति अथवा युग विशेष का द्योतक न होकर अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ अपने में समाये हुए है। अतः कुंठा, हताशा, रक्तपात, घृणा, प्रतिशोध, विकृति, संत्रास, भय, मूल्यहीनता, कुरूपता और विध्वंस के सर्वग्रासी सूचीबद्ध अंधकार का संगत और सार्थक बिंब एवं प्रतीक है अंधायुग। इस निराशा को मूर्त करते हुए भी अंधायुग पौराणिक कथा के माध्यम से आने वाले युग के सकारात्मक बिंदुओं को दिखाता है। भविष्य कितना भी निराशाजनक लगे, पर उसके स्वर्णिम रूप के निर्माण के लिए मानव को अपने कर्म पर ही भरोसा करना होगा, अन्यथा हरियोग अंधा होगा। यह कथा है तो अंधों की, पर ज्योति के माध्यम से आने वाले बेहतर समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करती है। अंधायुग की कथा 6 अंकों में बटी है। युद्ध में कौन जिया अथवा किसकी मृत्यु हुई, इस बात का कोई महत्व नहीं है, पर यह देखना महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से रचनाकार मानव मन में छिपी अंध गुफाओं का साक्षात्कार करना चाहता है और उसमें पूरी तरह सक्षम भी हुआ है। हर मनुष्य के हृदय में ऐसी अंध गुफाएं हैं जिनमें पाशविक हमले करने वाला पशु छिपा बैठा है, जो किसी भी क्षण सामने वाले को अपना शिकार बना सकता है। पथभ्रष्ट, आत्महारा और विगलित आत्माओं के बीच सभी कुछ नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। यह नाश वस्तुतः महाभारत युग का ही नहीं, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की मानव सभ्यता का भी है। आज़ादी के बाद के भारत की स्थितियां भी तनावग्रस्त ही थीं। जिन योजनाओं के बल पर देश विकास के स्वप्न बन रहा था, वे सभी ध्वस्त हो रहे थे। अंधायुग जिस पृष्ठभूमि पर रचा जा रहा था, दो मिल और मुक्तिबोध जैसे कवि भी उस पीड़ा को कविता के माध्यम से मूर्त कर रहे थे। देश युद्ध की विभीषिका से उन क्षणों में भले ही नहीं गुजरा, पर स्वतंत्रता के काल में भयावह अनुभवों और पाशविक स्थितियों ने मनुष्य को बेघर और बर्बर बना दिया था। जो देश के पक्ष में खड़े थे, वे युद्ध के समान हो गए थे। उनके लिए समाज में कहीं कोई जगह नहीं थी। कहीं यह वाक्य सत्य की भांति मूर्त हो उठता है, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। अंधायुग एक ऐसे युग की प्रस्तावना प्रस्तुत करता है जहां यदि अब भी हम नहीं संभले तो स्थितियां और भी भयावह हो जाएंगी। आशा, सौंदर्य और यथार्थ की जगह कुरूपता, निर्लज्जता और रक्तपात ही अंतिम सत्य के रूप में स्थापित होंगे। नाटककार कृष्ण और गांधारी के माध्यम से आशा, निराशा, मोह मुक्ति, मद तटस्थता और सत्ता एवं सत्तासीन होने वाले के मध्य के द्वंद्व और अंततः त्रासद होने वाली स्थितियों का चित्र प्रस्तुत किया गया है। अंधायुग के पात्र
इसकी शक्ति है और पात्रों के माध्यम से ही नाटक अपने प्रस्थान बिंदु का निर्वाह करता है। युद्ध एक आत्महंता आस्था का प्रतीक है। महाभारत में युयुत्स केंद्रीय पात्र नहीं है, पर फिर भी उसकी उपस्थिति दिखाई देती है। पर यहाँ युयुत्स अपनी पूरी आस्था और बाद में टूटन के साथ मौजूद है। कृष्ण के प्रति समर्पित आस्था के कारण और युधिष्ठिर के सत्य के पक्ष में खड़े होने के आह्वान के कारण युधिष्ठिर ने सत्य कहे जाने वाले पक्ष का साथ दिया और इसके अभिशाप स्वरूप अपने ही समाज में उसे गिद्ध, नरभक्षी और दैत्य जैसे शब्द सुनने पड़े। न तो उसे पांडवों ने अपनाया, न ही कौरवों की माता गांधारी ने। भारत की आज़ादी के वक्त न जाने कितने ही लोगों ने देश के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, परंतु आज़ादी मिलने के बाद उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। युयुत्स उसी वर्ग का यहाँ प्रतिनिधित्व करता है। आलोचक जयदेव तनेजा लिखते हैं, स्वतंत्रता और देश के विभाजन के बाद भारत के न मालूम कितने सत्यनिष्ठ, ईमानदार और धर्मप्रिय स्वतंत्रता सेनानियों को युयुत्स के चरित्र में अपना चेहरा, उसके अंतर्द्वंद में अपने मन के भीषण झंझावात और उसकी पीड़ा में अपने जीवन की त्रासदी दिखाई देती होगी। युयुत्स की माता गांधारी भी उसे स्वीकार करने से इनकार कर देती है। यहाँ तक कि एक घायल सैनिक भी उसके हाथ से पानी पीने से इनकार कर देता है। युयुत्स के पास आत्महत्या के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। यह आत्महत्या मात्र युयुत्स की ही नहीं है, बल्कि कलयुग कहे जाने वाले युग के बीच सत्य के पक्ष में खड़े होने वाले हर व्यक्ति की है। समस्त ईमानदारी के बीच राजनीति करने वालों की विजय को मूर्त होते देखकर टूटते जाने वाले सपनों की है। सपने मरते जाते हैं और अंततः अश्वत्थामा के समान या तो पशुवत हो जाते हैं अथवा युयुत्स के समान मृत्यु को ही त्राण के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अश्वत्थामा आज की क्षयग्रस्त स्थितियों से उपजी कुंठा और अनास्था को व्यक्त करता है। वह पशु नहीं है, पर उसे पशु बनने के लिए युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने ही विवश किया है। कितना भयावह होता है अपनों के बदलते चेहरों को देखना। जिन चेहरों को सत्य के प्रतिष्ठा के रूप में स्वीकार किया गया था, उनके पीछे छिपी भयावहता को देखना कम त्रासद नहीं। और अब तो हर दूसरा चेहरा ऐसा ही है। ऐसे में अश्वत्थामा उस जनमानस की पशुता को व्यक्त करता है जो वंचना के क्षणों में जीने के लिए विवश है। कृष्ण पर भी उसकी आस्था लुप्त हो गई है, क्योंकि वे भी मर्यादा की व्याख्या अपने ही अनुसार करते हैं। अश्वत्थामा इसलिए कहता है, किंतु मैं हूँ अमानुषिक अर्ध सत्य, तक जिसका है घृणा और स्तर अर्ध सत्य का। प्रभाष जोशी अश्वत्थामा को इस नाटक का नायक मानते हैं, क्योंकि वही शापित मानवता के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। 28 वर्ष के भारती ने उस आने वाले विध्वंसक युग को अश्वत्थामा के माध्यम से ही रूपायित किया है। धर्मवीर भारती आज के युग में मानव मूल्यों का विध्वंस होते हुए देख रहे हैं। वे समझते हैं कि मानव की आस्था और अनास्था के द्वंद्व को सुलझाने के लिए अब कोई बाहरी अथवा अलौकिक शक्ति नहीं आएगी, बल्कि मनुष्य को स्वयं ही आसुरी शक्तियों से लड़ना होगा। भले ही वह पराजित हो जाए, पर उसे स्वयं पर ही विश्वास करना होगा। वे मानव मूल्य और साहित्य में लिखते हैं, ज्यों ज्यों हम आधुनिक युग में प्रवेश करते गए, त्यों त्यों इस मानवोपरि सत्ता का अवमूल्यन होता गया। मनुष्य की गरिमा का नए स्तर पर उदय हुआ और माना जाने लगा कि मनुष्य अपने में स्वतः सार्थक और मूल्यवान है। वह आंतरिक शक्तियों से संपन्न चेतन स्तर पर अपनी नियति के निर्माण के लिए स्वतः निर्णय लेने वाला प्राणी है। सृष्टि के केंद्र में मनुष्य है। यह भावना बीच बीच में मध्यकाल के साधकों या संतों में भी कभी कभी उदित हुई थी, किंतु आधुनिक युग के पहले यह कभी सर्वमान्य नहीं हो पाई थी। सांस्कृतिक संकट या मानवीय तत्व के विघटन की जो बात बहुधा उठाई जाती रही है, उसका तात्पर्य यही है कि वर्तमान युग में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं जिसमें अपनी नियति के इतिहास निर्माण के सूत्र मनुष्य के हाथों से छूटे हुए लगते हैं।
मनुष्य दिनों दिन निरर्थकता की ओर अग्रसर होता प्रतीत होता है। यह संकट केवल आर्थिक या राजनीतिक संकट नहीं है, वरन जीवन के सभी पक्षों में समान रूप से प्रतिफलित हो रहा है। यह संकट केवल पश्चिम या पूर्व का नहीं है, वरन समस्त संसार में विभिन्न धरातलों पर विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। यही कारण है कि कृष्ण भी यहाँ ईश्वर के रूप में नहीं, मनुष्य के रूप में ही आते हैं। अधिक से अधिक उन्हें महामानव कहा जा सकता है। यही कारण है कि कृष्ण के पास यहाँ सुदर्शन नहीं है। वे गलतियाँ भी करते हैं और दोष को स्वीकार कर शापित भी होते हैं। हालांकि विदुर, याचक से लेकर अंततः गांधारी भी उन्हें प्रभु और परात्पर के रूप में संबोधित करते हैं, पर वे निकम्मी धुरी भी कहलाते हैं और नक्षत्रों की दिशा बदलने वाला मनुष्य भी। अनासक्त होकर उन्होंने युग की दिशाएं बदली और व्यक्तिगत रागत द्वेष की भूमि से ऊपर उठकर ही वे परिवर्तनकारी क्षमता से पूर्ण नेतृत्व करने में समर्थ हुए। महाभारत के सभी पात्र अंधायुग में भी व्यक्तिगत रागत द्वेष से परिचालित व्यक्तित्व हैं। कृष्ण के अतिरिक्त व्यास ही एक और ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं जिनके लिए समष्टिगत मूल्यों का महत्व है, जो मानव मूल्यों की चिंता करते हैं और अपने स्थान पर समष्टि को महत्व देते हैं। कृष्ण का जन ज्योति का बुझना है, पर विश्वास यहाँ भी नहीं टूटता, क्यों कृष्ण मानते हैं कि उनके जाने के बाद भी लोग इस कार्य को और मर्यादा के विकास को निरंतर जारी रखेंगे। लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे, बाकी सभी मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा। हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। आज भी अंधायुग रंगमंच का सबसे लोकप्रिय नाटक है, जो लगातार खेला जाता है अपने नए नए संदर्भों के साथ। 26 मार्च 2015 को रायपुर में मिर्जा मसूद के निर्देशन में अंधायुग खेला गया, जिसकी खबर का शीर्षक नई दुनिया में था। अंधी और स्वार्थ में डूबी सत्ता युग को धृतराष्ट्र बनने के लिए बाध्य कर देती है, जिसकी खबर में इस बात पर पर्याप्त बल दिया गया है कि इस नाटक की प्रासंगिकता तब तक ही बनी रहेगी जब तक मानव मूल्यों पर संकट बना रहेगा। अंधायुग नाटक आज भी दर्शकों को अपने आसपास की स्थितियों को समझने की दृष्टि देता है। नाटक अंधायुग हमें बताता है कि अंधेपन का शिकार सत्ता होती है। अंधी और स्वार्थ में डूबी सत्ता युग को धृतराष्ट्र बनने के लिए बाध्य कर देती है। तब युग की मर्यादाएं टूटने लगती हैं। लोग भविष्य के सपनों की भ्रूण हत्या करने में संकोच नहीं करते। सत्य के ध्वजधारक भी असत्य का सहारा लेने में नहीं चूकते और नरसंहार की घटनाएं साधारण लगने लगती हैं। सबसे दुखद स्थिति तब बनती है जब उसके बाद का युग भी अंधेपन का शिकार हो जाता है। अंधायुग नाटक के वृत्त का अंतिम संवाद भी उसी युग का परिचय देता है। वे हैं निराश और अंधे और निष्क्रिय और अर्धपशु और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? जब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, अंधायुग नाटक अपनी प्रासंगिकता खो नहीं सकता। इसी प्रकार 2011 में फिरोज शाह कोटला में अंधायुग का मंचन हुआ। इस मंचन को पहले 3 दिन के लिए तय किया गया था, पर युवाओं के साथ इसके संबंध को देखते हुए इसे 4 दिन और मंचित किया गया। अंधायुग का मंचन क्यों? इस सवाल का जवाब समाज के सभी तबकों और परिवार के सभी सदस्यों की जिज्ञासा को शांत करता है। मौजूदा सूरत हाल में हर व्यक्ति हैरान परेशान है। युवा मन की उड़ान मंजिल तक न पहुंच पाने से विचलित है, तो वृद्ध अपनी पारंपरिक विरासत के बिखरने के खतरे को विनाश की आहट मानकर हैरान है। हिंसा, अविश्वास और झूठ फरेब की दिनों दिन चौड़ी होती दीवार के उस पार से अंधायुग ही उम्मीद की एक किरण नजर आता है। याद कीजिए, 17 दिन तक कुरुक्षेत्र में चले महाविनाश की लीला के बाद
संजय का सारांश, जो विनाश के बाद ही सृजन का संदेश देते हैं। युग बदलेंगे, हमारी मान्यताएं बदलेंगी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद इंसान और इंसानियत की नियति को तय करने वाला कालचक्र अंधा युग की प्रासंगिकता को नहीं बदलने देता। निष्कर्षात्मक रूप में हम यह कह सकते हैं कि यह सारी खबरें इस बात की ओर संकेत करती हैं कि मनुष्य के पक्ष में खड़ी होने वाली इस रचना के अर्थ युगों युगों तक अर्थवान रहेंगे। विश्व युद्ध से लेकर परमाणु अस्त्रों के निर्माण के साथ इसके संदर्भ और अधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में पढ़ना जितना सरल लगता है, उतना ही भयावह उसका मूर्त रूप होगा। मानव सभ्यता अभी तो प्रश्नों के उत्तर तलाश भी रही है, पर यदि परमाणु अस्त्रों का प्रयोग हुआ तो मानव भविष्य विचार के लिए भी शेष नहीं रह जाएगा। यह नाटक हमें आधुनिक चिंता को समझने के लिए तैयार करता है। इसीलिए प्रभु के जाने के बाद भी जनमानस का अदम्य विश्वास मूर्तिमान हो उठता है और अंधा युग इतिहास के अतीत एवं वर्तमान के बीच एक सांस्कृतिक सेतु भी बनाता है।